नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है DFCCIL में जो एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर हुआ था। कब? तो 24 अगस्त 2023 को सेकेंड शिफ्ट में। इसमें जनरल साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास देखिए कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए ये वीडियो तो जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें 160 प्लस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, जो कि DFCCIL के ही 2016 से 21 तक पूछे गए प्रश्न का यहाँ पर जो है संकलन है। तो इसको जरूर देखिएगा। और देखिए हम जो है यहाँ पर 7वां पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2023 का। 2 पेपर और बचे हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। बस सभी जो है वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑर्गन ऑफ द ऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्ट एज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशंस ऑफ द फीटस, यानी कि संपूर्ण महिला प्रजनन प्रणाली का कौन सा अंग जो है भ्रूण के आरोपण स्थल के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? तो भ्रूण के आरोपण, दैट इज ए इम्प्लांटेशंस स्थल का कार्य करता है। तो कौन सा करता है? तो यूटेरस इसका सही उत्तर होगा। तो यूटेरस इसका यानी कि गर्भाशय इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर जो है आरोपण स्थल के रूप में कार्य करता है संपूर्ण महिला प्रजनन जो प्रणाली का अंग होता है, तो भ्रूण को। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन द्वारा प्रजनन नहीं कर सकता है, यानी कि विच ऑर्गन्स कैन नॉट मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन, यानी कि विखंडन के द्वारा वो प्रजनन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कवक कर सकता है? जी हाँ, कवक भी कर सकता है। उसके बाद देखिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कर सकता है? नहीं। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स नहीं कर सकता है, यानी कि एक कोशिकीय जीव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए फिलामेंटस एल्गी भी कर सकता है और प्लेनेरिया भी कर सकता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। तो एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा वगैरह ये सब नहीं करता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस है, वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए 5 जून को ही क्यों? क्योंकि 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी, जो कि इसका हेडक्वार्टर रखा गया केन्या नैरोबी में। और 1972 में ही स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद ही इसका UNEP का गठन किया गया। उसके बाद उस सम्मेलन में इंदिरा गांधी जी भी गई थी। तो भारत में भी 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 1972 में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून 1973 से जो है शुरू किया गया। 5 जून 1973 से इसको शुरू किया गया। 1972 में UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी, इसलिए जो है 5 जून को ही हम लोग जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव समूह में प्रजनन वृद्धि का पर्याय है, यानी कि रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो कौन सा सेट यहाँ पर सही होगा? तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा, यानी कि बैक्टीरिया, एक कोशिकीय शैवाल और अमीबा। तो यानी कि बी इसका सही उत्तर होगा। इसी जो है सेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जो है प्रजनन वृद्धि का पर्याय माना गया है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक अस्थायी अंग है जो एक स्तनधारी माँ को उसको भ्रूण से जोड़ता है। तो देखिए एक यहाँ पर आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है प्लेसेंटा इसका सही उत्तर होगा, यानी कि नाल, यानी कि प्लेसेंटा यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है? एक अस्थायी, दैट इज अ टेम्परेरी ऑर्गन है दैट कनेक्ट्स ए मैमेलियन मदर टू इट्स फीटस। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए फोटो भी आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये देखिए है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा है, ये यूट्रस है और फीटस है। तो यहाँ पर जो है देखिए फीटस को यहाँ पर मैमेलियन मदर से जो है कनेक्ट करती है एक टेम्परेरी ऑर्गन, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बच्चों को जो ऑक्सीजन चाहिए, जो फूड बेसिकली चाहिए, यानी कि जो ऑक्सीजन, उसके बाद ब्लड, तो इस तरह से जो है इसको प्रोवाइड करती है। और जो यहाँ पर मल वगैरह होगा उसको थोड़ा सा बाहर निकालेगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा।
अब देखिए निम्नलिखित में से कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। अब देखिए चुंबक यानी कि मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करती है, दैट इज अ फेरस मेटल को। ध्यान रखिएगा, फेरस मेटल को यहाँ पर अट्रैक्ट कर दी है। तो देखिए यहाँ पर कोबाल्ट को, इस्पात को और निकल को, जबकि यहाँ पर पीतल को यानी कि ब्रास को अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, सी इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एंटी परसिपिरेंट डिओटोरेंट क्या है। तो एंटी परसिपिरेंट डिओटोरेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इसमें मौजूद होता है। तो देखिए एंटी परसिपिरेंट डिओटोरेंट में क्या होता है कि एल्युमिनियम और जिंक के साल्ट होते हैं। क्या एल्युमिनियम और प्लस जिंक दोनों के साल्ट होते हैं बेसिकली। तो एल्युमिनियम इसका सही उत्तर होगा और यहाँ पर देखिए जिंक का भी साल्ट होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गंगा एक्शन प्लान तैयार किया है। तो गंगा एक्शन प्लान जो है पर्यावरण विभाग ने तैयार किया है। तो करेक्ट उत्तर होगा डी, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट जो है इसको जो है इम्प्लीमेंट यानी कि प्लान तैयार किया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंजियाँ आमतौर पर प्रकृति में क्या होती है। तो जो कुंजियाँ होती है दैट इज़ अ की आर जनरली एनालिटिकल इन द नेचर होती है। क्या होती है, तो यहाँ पर एनालिटिकल इन द नेचर होगी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, यानी कि विश्लेषणात्मक इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आपको ध्यान रखना है कि जब इसमें पानी डाला जाता है, यानी कि चूने में पानी जब डाला जाता है तो चूने का पानी बनता है, दैट इज ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल, ऐसा लिखते हैं CaOH का होल 2। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सही उत्तर होगा, दैट इज इसका आंसर होगा बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है, दैट इज अ नोबेल गैस। तो नोबेल गैस इसमें से कौन सा है। तो देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ध्यान रखिएगा हीलियम यहाँ पर सही उत्तर होगा, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो हीलियम हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो जेनॉन, रेडॉन। इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये नोबेल गैस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैक्सोन क्या है। तो टैक्सोन, व्हाट इज टैक्सोन। तो टैक्सोन क्या है, तो एक है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि निकट संबंधी जीवों का एक समूह है, उसको टैक्सोन बोलते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, निकट संबंधी जीवों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक शुक्राणु द्वारा छोड़ा गया एक लिटिक एंजाइम है, क्या है। तो लिटिक एंजाइम रिलीज्ड बाय द स्पर्म। तो लिटिक एंजाइम का नाम क्या है जो कि स्पर्म के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो है जो है हायालुरोनिडेज। तो हायालुरोनिडेज इसका सही उत्तर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखना भी मुश्किल है, तो ध्यान रखिएगा। हायालुरोनिडेज शुक्राणु द्वारा छोड़ा गया एक लिटिक एंजाइम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए 10 जो है हॉट स्पॉट उस समय खोजे गए थे, कब, 1988 में। 1988 में। तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग, हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो नॉर्मन मेयर्स ने किया था। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। तो हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहला प्रयोग ये क्या, नॉर्मन मेयर्स के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ना कि आपको इंटरनेट से। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए रॉयल बंगाल टाइगर निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं। तो देखिए नाम है रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि सुंदरवन डेल्टा से संबंधित है। तो करेक्ट उत्तर इसका ये होगा, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के जो डेल्टा क्षेत्र हैं उसको सुंदरवन डेल्टा नाम बोला जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो कि यहाँ पर सुंदरी ट्री पाई जाती है, सुंदरी ब्रिज पाई जाती है, इसके नाम पे ही इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया है। यहाँ पर ही रॉयल बंगाल टाइगर का स्थान प्रमुख है। तो सुंदरवन डेल्टा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो बस लाइक कर दीजिए और वीडियो को देखिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।